द्वारिकापुरी में शिव शर्मा नाम के एक तपस्वी, वेदों के ज्ञाता, सभी तत्वों के जानकार, लोक का उद्धार करने वाले ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। ये सभी पिता के परम भक्त थे। शिव शर्मा ने एक बार अपने पुत्रों की पितृभक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे योग सिद्ध थे, अतः माया के द्वारा इन्होंने एक घटना दिखाई। उनके पुत्रों ने देखा कि उनकी माता ज्वर से पीड़ित होकर मर गई है। ये देखकर सभी पुत्र अत्यंत दुखी हुए, लेकिन होनी प्रबल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। यही सोचकर वे पुत्र अपने पिता के पास गए और पूछने लगे, माता की मृत्यु पर हमें क्या करना चाहिए। शिव शर्मा कुछ देर चुप रहे और सोचने लगे, यही वक्त है मेरे पुत्रों की परीक्षा लेने का, और बोले। शिव शर्मा ने अपने बड़े पुत्र यज्ञ शर्मा से कहा, किसी तेज हथियार से अपनी माता के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र सुनकर हैरान था, लेकिन वह अपने पिता की तरह तेजस्वी और विद्वान था। सोचने लगा, अगर पिता आज्ञा दे रहे हैं तो जरूर इसमें कोई प्रयोजन है। अतः बिना किसी संशय के अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। शिव शर्मा ने अपने दूसरे पुत्र वेद शर्मा से कहा, बेटा, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। सौभाग्य संपत्ति से युक्त जिस स्त्री को मैंने देखा है, तुम उसे मेरे लिए यहाँ ले आओ। वेद शर्मा के लिए ये बहुत ही घृणित कार्य था, लेकिन वह अपने पिता की आशा के आगे नतमस्तक हुए। पिता की आज्ञा मानकर वेद शर्मा उस स्त्री के पास गए और उन्होंने उससे अपने पिता के पास चलने की प्रार्थना की। माया से प्रकट हुई उस स्त्री ने कहा, तुम्हारे पिता तो बूढ़े हो गए हैं, उनको खांसी आती है, उनके मुख से कफ निकलता है और भी बहुत सी बीमारियां हैं। कहाँ मैं स्वर्ग की अप्सरा और कहाँ तुम्हारे बूढ़े पिता। तुमने यह सोच भी कैसे लिया मैं उन्हें पति बनाना चाहती हूँ। मैं तो तुम्हें चाहती हूँ। तुम सुंदर हो, सुलक्षण हो, तरुण हो। मैं उस बूढ़े को लेकर क्या करूँगी। तुम मुझे स्वीकार करो। जिस किसी वस्तु की तुम्हें इच्छा होगी, मैं तुम्हें वो ला दिया करूँगी। तुम्हें हर तरह से प्रसन्न रखूंगी। मुझे पाकर तुम गर्वित महसूस करोगे। वेद शर्मा बोले, देवी, तुम्हें मेरे पिता ने पाने की कामना की है, अतः तुम मेरी माता हो। ऐसे पापपूर्ण वचन तुम्हें नहीं कहने चाहिए। मैं निरपराध हूँ और पिता का भक्त हूँ। तुम जो कुछ मांगो मैं तुम्हें दूंगा। स्वर्ग का राज्य भी चाहो तो वह भी दूंगा, पर तुम मेरी प्रार्थना से मेरे पिता के पास चलो और उन्हें प्रसन्न करो। स्त्री ने एक क्षण विचार किया और फिर बोली, तुम तो नादान हो और बहुत ही अच्छा अवसर अपने हाथ से जाने दे रहे हो। जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन तुम्हारे पिता के पास जाने के लिए मेरी एक शर्त है। उस स्त्री ने देवताओं के दर्शन करने चाहे। अपने तपोबल से वेद शर्मा ने देवताओं के दर्शन करा दिए। अब उस स्त्री ने फिर से कहा, देवताओं से मुझे क्या काम, मुझे उनसे कोई काम नहीं है। यदि तुम मुझे अपने पिता के लिए चाहते हो तो अपना मस्तक मुझे दे दो। बस, क्या यही कामना है तुम्हारी? वेद शर्मा ने प्रसन्नता से कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। पिता के लिए प्राण त्याग करने वाला पुत्र धन्य है। उन्होंने तीखी तलवार से अपने हाथ से अपना मस्तक उस स्त्री के सामने काट दिया। रक्त में सने उस सिर को लेकर वह शिव शर्मा के पास आई। अपने भाई के कटे मस्तक को देखकर शिव शर्मा के चारों पुत्र पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर कहने लगे, हम लोगों में वेद शर्मा ही भाग्यवान थे। पिता के लिए इन्होंने अपने प्राण दे दिए। शिव शर्मा ने अपने तीसरे पुत्र धर्म शर्मा से कहा, बेटा, अपने भाई के मस्तक को ले जाओ। ऐसा उपाय करो
जिससे इसमें प्राण आ जाए। धर्म शर्मा ने भाई का मस्तक ले लिया और ले जाकर वेद शर्मा के शरीर पर जमाया। इन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या और शक्ति के बल से धर्मराज का आह्वान किया। उनके आह्वान करने पर धर्मराज वहां प्रकट हुए और उन्होंने वेद शर्मा को जीवित कर दिया। धर्मराज के वरदान देने की इच्छा प्रकट करने पर धर्म शर्मा ने उनसे पिता के चरणों में अविचल भक्ति, धर्म में प्रेम तथा मरने पर मोक्ष प्राप्ति का वरदान मांग लिया। जिस पिता ने तुम्हारी माँ को मरवाया, दूसरी स्त्री की कामना की, तुम्हारे भाई की मृत्यु की इच्छा प्रकट की, उस पिता की तुम अचल सेवा करना और अविचल भक्ति करना चाहते हो। अहो कैसा नेक और उदार हृदय वाला पुत्र है। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वही होगा। वरदान देकर धर्मराज अदृश्य हो गए। भाई को लेकर धर्म शर्मा पिता के पास चले गए। शिव शर्मा ने अपने चौथे पुत्र विष्णु शर्मा से कहा, बेटा, मैं अपनी इस प्रियतमा के साथ समस्त रोगों को दूर करने वाला अमृत पीना चाहता हूँ। तुम स्वर्ग जाकर अमृत ले आओ। पिता की आज्ञा मानकर विष्णु शर्मा अपने तपोबल से आकाश में होकर इंद्रलोक की ओर चले। उन्हें आते देखकर देवराज इंद्र ने मेनका अप्सरा को उनके काम में विघ्न डालने के लिए भेजा। वह स्वर्ग की परम सुंदरी अप्सरा सज धज कर नंदन वन में मार्ग के पास झूले पर बैठकर झूलने तथा बड़े मधुर स्वर में गाने लगी। विष्णु शर्मा उसके पास से निकले, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा भी नहीं। उन्हें आगे जाते देखकर उस अप्सरा ने कहा, महामती विप्र कुमार, तुम्हारे सामने इतनी सुंदर स्त्री बैठी है और तुम इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विष्णु शर्मा बोले, सुंदरी, तुम्हारे मन में क्या है सो मैं जानता हूँ। तुमने महर्षि विश्वामित्र के तप का नाश कर दिया, पर मैं अपने पिता का भक्त हूँ। मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता। मुझे पिता का काम पूरा करना है। तुम किसी और को ढूंढ लो। इतना सुनकर मेनका ने विष्णु शर्मा को अनेक तरीकों से रिझाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल न हो सकी। अंत में इंद्रलोक में पहुंचकर विष्णु शर्मा ने इंद्र से अमृत मांगा। अमृत देने के बदले देवराज अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करने लगे। उन सब विघ्नों को अपने तप तथा तेज से ही नष्ट करके विष्णु शर्मा सोचने लगे, ये इंद्र मेरी बात नहीं मानता तो मैं इसे स्वर्ग से नीचे गिरा दूंगा और किसी दूसरे को यहाँ इंद्र बना दूंगा। इसी समय अमृत का घड़ा लेकर वहां देवराज आए। उन्होंने ब्राह्मण कुमार के चरणों में प्रणाम करके अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना की। वहां से अमृत लेकर विष्णु शर्मा अपने पिता के पास आए। शिव शर्मा को अमृत की आवश्यकता तो थी नहीं, वे तो अपने पुत्रों की परीक्षा ले रहे थे। अब उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से प्रसन्न हूँ, तुम्हारे मन में जो आए मांग लो। पिता की बात सुनकर उनके पुत्रों ने कहा, आपकी कृपा से हमारी माता जीवित हो जाए। शिव शर्मा ने कहा, तुम जैसे पुत्रों की कामना हर किसी की पूर्ण हो, ऐसा ही हो। उनके ऐसा कहते ही उनके पुत्रों की माता वहां आ पहुंची और बोली, पुण्यात्मा स्त्री पुण्यकर्ता पुत्र की ही इच्छा करती है। अपने कुल के अनुसार आचरण करने वाला, अपने कुल तथा माता पिता को भी ताड़ने वाला पुत्र बड़े भाग्य से मिलता है। मेरे सभी पुत्र अपने पिता के भक्त, धर्मात्मा, तपस्वी, तेजस्वी, यज्ञकर्ता और पराक्रमी हैं। ये मेरा बड़ा ही सौभाग्य है। शिव शर्मा ने अपने पुत्रों से फिर कोई वरदान मांगने के लिए कहा। उनके चारों पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें भगवान के उस गोलोक धाम में भेज दीजिए, जहाँ जाकर फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। शिव शर्मा बोले, तुम लोग सर्वथा निष्पाप हो और मेरे भक्त हो, अतः इस पितृ भक्ति के प्रताप से वैष्णव धाम में जाओ।
शिव शर्मा के ये कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठे और वहां प्रकट हुए। भगवान शिव शर्मा को उनकी पत्नी तथा सभी पुत्रों के साथ अपने लोक में ले जाना चाहते थे, परंतु शिव शर्मा ने अपने 4 पुत्रों को ही भेजने की इच्छा प्रकट की। पितृभक्ति के प्रताप से शिव शर्मा के 4 पुत्र भगवान के साथ भगवान के नित्य धाम को चले गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। कहानी देखने और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।